कैसे हैं आप दोस्तों। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और मैंने अपना कल का एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्राचीन भारत में शिक्षा क्या है। इससे पहले मैंने हिस्ट्री का सारा सिलेबस डिस्कस किया था मित्रों। और आज का जो हमारा टॉपिक है मित्रों वो रहेगा प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रमुख केंद्र। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, उदयंतपुरी, ये सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे, वल्लभी। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए, पहला जो हमारा है वो तक्षशिला के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, तक्षशिला के बारे में अगर हम बात करें तो प्राचीन काल में तक्षशिला शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था, जो वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित रावलपिंडी नामक स्थान पर है। तक्ष के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया था। ठीक है, और इसका नाम तक्षशिला पड़ा था। तक्ष कौन थे? ये हम ये कह दें कि जो राम के भ्राता थे भरत, उनके पुत्र थे तक्ष, जबकि इस विश्वविद्यालय की स्थापना भरत के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब देखिए तक्षशिला में पूजा वेतन का क्या मतलब है। शिक्षा का प्रमुख केंद्र था पाकिस्तान पंजाब रावलपिंडी में। मैंने आपको पहले भी बताया था, फ्लो चार्ट बना ला करो हर चीज़ का। ठीक है, तो आप जब भी रिवाइज करेंगे तो आपको सिर्फ पॉइंट पॉइंट देखने हैं, मेन मेन। ठीक है, आचार्य ब्रह्मदेव इसके अंदर थे। द्विज तो मैंने आपको कल ही बताया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को सम्मिलित रूप से द्विज कहा जाता है। यहाँ जो शिक्षा होती थी वो धर्मनिरपेक्ष शिक्षा होती थी तक्षशिला में। ठीक है मित्रों, आगे देखें। तक्षशिला विद्यालय में 16 वर्ष की आयु में अध्यापन कार्य शुरू कर सकते थे। मतलब आप 16 वर्ष की आयु में बालकों को प्रवेश दिया जाता था। कहने का मतलब ये उच्च शिक्षा के लिए मतलब एक विद्यालय था। ठीक है, तक्षशिला में शिक्षा का माध्यम संस्कृत था तथा जो लिपि थी वो ब्राह्मी व खरोष्ठी लिपि थी यहाँ पर। ठीक है, लिपि यानी लेखन जो था वो ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में था। तो आपको ये 2 पॉइंट याद रखने हैं, ब्राह्मी, खरोष्ठी, माध्यम संस्कृत। तक्षशिला में किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाती थी। तक्षशिला में आचार्यों को राज्य की ओर से कर मुक्त भूमि दी जाती थी, जिसे ब्रह्मदेय कहा जाता था। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ब्रह्मदेय क्या है। 4 वाक्य दे दिए जाएंगे तो आपको पता होगा क्या होना चाहिए। कर मुक्त भूमि। इस भूमि से किसी भी प्रकार का कर नहीं लिया जाता था। राज्य की ओर से अध्यापकों को जो वेतन दिया जाता था वह पूजा वेतन कहलाता था मित्रों। ठीक है, तक्षशिला में चाणक्य, पाणिनि, चरकजीवन, पतंजलि, नागार्जुन, चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा प्राप्त करी थी। ठीक है, और यही नहीं हम कह सकते हैं, तक्षशिला में काफ़ी दूर दूर से उस समय के जो थे लोग पढ़ने आया करते थे। तक्षशिला एक फेमस और प्रथम विश्वविद्यालय था पूरे विश्व का। और हम ये कहते हैं कि इसकी फेमस इतनी ज़्यादा थी कि इसमें किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाता था, चाहे वो राजा का पुत्र हो, चाहे वो किसी सामान्य व्यक्ति का ही पुत्र हो, सबके साथ सामान्य व्यवहार किया जाता था। और इसके अंदर कोई हॉल वगैरह नहीं थे। अगर आप इसकी डिटेल पढ़ेंगे, इसमें एक भूमि थी, इसमें कई सारे छोटे छोटे गुरुकुल या आश्रम बने हुए थे, जिसमें आचार्य शिक्षा देते थे और हर तरीके की शिक्षा इसमें दी जाती थी। अर्थव्यवस्था, विज्ञान, ठीक है, और आयुर्वेद। और उस समय का आयुर्वेद का सबसे बड़ा केंद्र भी तक्षशिला ही था मित्रों। आगे देखिए, ये मैंने फ्लो चार्ट बना दिया है। तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त किस किसने करी थी? चाणक्य, पाणिनि, चरकजीवन, पतंजलि, नागार्जुन, चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखिए इसका पतन कैसे हुआ। 4वीं शताब्दी में तक्षशिला विश्वविद्यालय का वर्चस्व समाप्त होने लगा और ह्रून आक्रमणकारी तोरमान ने तक्षशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। तो याद रखना किसने नष्ट किया था? ह्रून आक्रमणकारी। नाम क्या था? तोरमान। ठीक है, आगे देखते हैं मित्रों। नेक्स्ट है हमारा नालंदा विश्वविद्यालय। मृगशिखवन, इसका अन्य नाम क्या है? मृगशिखवन। इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान भी कहा जाता है मित्रों। मैंने कल आपको बताया था व्रजयान, महायान। ठीक है, और ये जो थी हीनयान, ये बौद्ध धर्म की शाखाएं थी, है ना। बिहार के राजगिरी में बड़गांव नामक स्थान पर, कहाँ है ये? बिहार के राजगिरी में बड़गांव नामक स्थान पर कुमारगुप्त प्रथम के काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। यह बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित शिक्षा दी जाती थी। इसके अतिरिक्त इसमें वेद, सांख्य, चिकित्सा, तर्कशास्त्र की भी शिक्षा दी जाती थी। देखिए मित्रों, कल जब मैंने आपको हीनयान पढ़ाया था तो मैंने कहा था वो पाली भाषा में होता था। महायान जो था वो आपका संस्कृत भाषा में होता था। कहने का मतलब नालंदा विश्वविद्यालय में भी जो शिक्षा थी वो संस्कृत भाषा में दी जाती थी। वेद, सांख्य, चिकित्सा, दर्शन, तर्कशास्त्र ये सब पढ़ाए जाते थे। नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध भी कहा गया है। मध्य एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के विद्यार्थी अध्ययन कार्य करने हेतु यहाँ आते थे। विश्वविद्यालय में प्रवेश से पहले द्वार पंडित बैठा करते थे। यानी कि ऐसा ही नहीं कि किसी को भी प्रवेश दे दिया जाए, पहले द्वार पंडित बैठे थे, द्वार पे आचार्य होते थे जो कुछ क्वेश्चन पूछते थे। ठीक है, और अगर उन प्रश्नों का जवाब दे दिया जाए तो ही अंदर प्रवेश मिलता था, अदरवाइज नहीं मिलता था। आगे देखिए, विश्वविद्यालय प्रवेश से पहले द्वार पंडितों के द्वारा विद्यार्थियों से मौखिक क्वेश्चन पूछे जाते थे
और इसके बाद ही विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया जाता था। ह्वेनसांग व इतसिंग ने यहाँ शिक्षा प्राप्त की थी। ह्वेनसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति शीलभद्र थे। नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को धर्मगंज कहा जाता था मित्रों। ये उस समय का सबसे बड़ा मतलब ये कह दें कि पुस्तकालय था, ठीक है मित्रों। और इसका नाम क्या था मित्रों? इसका नाम था धर्मगंज, ठीक है। आगे देखते हैं मित्रों नेक्स्ट क्या है। देखें इसी का फ्लो चार्ट बनाया गया है। पहले तो ऊपर ये पुस्तकालय 3 भागों में बटा हुआ था। रत्नोहर्ष, रत्नरंजक, रत्नासागर। इसके पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। रत्नासागर, रत्नहंजक, ठीक है। या रत्नदृष्टि से आपका क्या तात्पर्य है? तो ये पुस्तकालय के भाग हैं। कौन से पुस्तकालय के? धर्मगंज के। और ये किस में थे? ये आपके नालंदा विश्वविद्यालय में थे। अब यहाँ के प्रमुख आचार्य कौन कौन से रहे हैं देखिए। शीलभद्र, ज्ञानचंद्र, जिनमित्र, प्रभामित्र। 12वीं शताब्दी में अब इसको कैसे अंत किया? बख्तियार खिलजी ने। देखिए जब मैंने आपको तक्षशिला का बताया तो वह हूण आक्रमणकारी था 4वीं शताब्दी में, जिसका नाम था तोरमान। और नालंदा में बख्तियार खिलजी था 12वीं शताब्दी में। इसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। और मिनहाज उस सिराज ने अपनी पुस्तक लिखी थी। मिनहाज उस सिराज एक लेखक थे जिन्होंने अपनी पुस्तक लिखी जिसका नाम था तबकात ए नासरी। उसमें नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने का उल्लेख मिलता है, ठीक है। यानी कि ये जो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया उसका उल्लेख किसमें मिलता है? मिनहाज उस सिराज में। और ये पुस्तक किसने लिखी थी मित्रों? तबकात ए नासरी ने। नालंदा विश्वविद्यालय के अंतिम प्रशासक कौन थे? ये थे शाक्य श्रीभद्र, ठीक है। अंतिम प्रशासक कौन थे? शाक्य श्रीभद्र। अब देखो सारी चीज़ जो मैंने आपको पढ़ाई वो मैंने एक फ्लो चार्ट में बना दी है। आप उसको अच्छी तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप चाहे तो फ्लो चार्ट खुद भी बना सकते हैं। आपके पास पुराने नोट देखिए हम बुक्स में से पढ़ते रहते हैं, बट जब हमें रिवीजन करना होता है तो हमें इसे शॉर्ट पॉइंट चाहिए होते हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो ऐसे फ्लो चार्ट बना लें। अब देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा? नालंदा विश्वविद्यालय। इसके 2 चीज़ अन्य नाम क्या है? मृगशिखवन और ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। आचार्य कौन थे? शीलभद्र, ज्ञानचंद, जिनमित्र, प्रभामित्र। किसने स्थापना करी? कुमारगत प्रथम ने। स्थान कौन सा था? ठीक है, स्थापना करी। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध भी कहा जाता है। कुलपति शीलभद्र थे। विद्यार्थी ह्वेनसांग इत्सिंग जो बाहर से आए थे। अब ये पूरा विश्वविद्यालय का 4 दरवाजे हुआ करते थे, देखो इस तरीके से, और चारों पे द्वार पंडित बैठते थे। सबसे बड़ा पुस्तकालय धर्मगंज। भाग रत्नोधी, रत्नरंजक, रत्नासागर। बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया 12वीं शताब्दी में। उल्लेख मिलता है मिनहाज उस सिराज में। किसने लिखी? तबकात ए नासरी ने, ठीक है मित्रों। सारी चीज़ें इसमें कवर हो चुकी हैं। आप पॉज करके अपना फ्लो चार्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए मित्रों, नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है बंगाल के शासक धर्मपाल के काल में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी मित्रों। ये बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ बौद्ध धर्म की व्रजियान शाखा की शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। मैंने आपको बताया था व्रजियान शिक्षा जादू टोनों से संबंधित शिक्षा थी और मंजूश्री मूलकव नामक पुस्तक में इसका उल्लेख मिलता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आचार्य द्वार पंडित के नाम से जाने जाते थे और प्रमुख द्वार पंडित में रत्नाकर शांति, वागीश्वर कीर्ति, रतनव्रज, ज्ञानश्री मिश्र ये प्रमुख थे। अब देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी बख्तियार खिलजी के द्वारा ही नष्ट किया गया था। तक्षशिला हूण आक्रमणकारी तोरमान 4वीं शताब्दी में, नालंदा 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी, और विक्रमशिला भी 12वीं शताब्दी में किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के 2 प्रमुख आचार्य थे जिनके नाम क्या है? वैरोचन और दीपंकर। दीपंकर ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रसार किया था, ठीक है मित्रों। ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम वृहत्तर भारत में शिक्षा पढ़ेंगे। आगे देखें विक्रमशिला विश्वविद्यालय मैंने शॉर्ट में बता दिया है। देखिए आप क्या क्या बनाया। धर्मपाल ने स्थापना करी। प्रमुख केंद्र कौन सा था? व्रजियान शाखा दी जाती थी। बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। प्रमुख आचार्य वैरोचन, दीपंकर। द्वार पंडित में रत्नाकर शांति, वागीश्वर कीर्ति, रतनप्रज और ज्ञान श्री मिश्र, ठीक है मित्रों। आगे देखिए नेक्स्ट है मित्रों अपना जगदलला विश्वविद्यालय। तो जगदलला विश्वविद्यालय क्या है मित्रों? देखते हैं। बंगाल के शासक रामपाल द्वारा इसकी स्थापना की गई। 11वीं शताब्दी में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। यहाँ बौद्ध धर्म की व्रजियान शाखा की शिक्षा दी जाती थी, ठीक है मित्रों। विक्रमशिला में वे व्रजियान थी, जगदलला में वे व्रजियान थी। इस विश्वविद्यालय का अस्तित्व लगभग 100 सालों तक रहा था।
रामपाल ने स्थापना करी, विजयन शिक्षा दी जाती थी। दो ही चीज़ें हैं, ज़्यादा इसका उल्लेख नहीं आता है, जितना है उतना ही बता रही हूँ मित्रों, जितना हमारे सिलेबस में है और जितना पूछा जाता है। ज़्यादा डिटेल इनकी है भी नहीं और ज़्यादा डिटेल इनमें पूछी भी नहीं जाती है। ज़्यादा डिटेल तक्षशिला और नालंदा से ही आती है, तो उनके बारे में अपन ने पढ़ा था। अब देखिए उदयंतपुरी, धर्मपाल के काल में बिहार में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। धर्मपाल ने ही विक्रमशिला की स्थापना करवाई, ठीक है, और इसने ही कहाँ करवाई, उदयंतपुरी की। पर विक्रमशिला बंगाल में था, उदयंतपुरी बिहार में था मित्रों। इसे बिहार शरीफ के नाम से भी जाना जाता है मित्रों। धर्मपाल ने स्थापना कराई, बिहार में कराई। दो ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाकी नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट आता है वल्लभी विश्वविद्यालय, ठीक है। तो गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर भट्टारक के द्वारा मैत्रक वंश की स्थापना की गई थी और मैत्रक वंश के शासक थे जिसका नाम था ध्रुवसेन, ध्रुवसेन प्रथम। क्या नाम था मित्रों, ध्रुवसेन प्रथम, याद रखना, ध्रुवसेन प्रथम के द्वारा वल्लभी में एक विहार का निर्माण करवाया गया, जहां आगे चलकर वल्लभी विश्वविद्यालय, वल्लभी में बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। देखो नालंदा में महायान शाखा, विक्रमशिला में व्रजयान शाखा, ठीक है, उदयंतपुरी में व्रजयान शाखा और यहाँ पर वल्लभी में हीनयान शाखा। वल्लभी में बिहार व बंगाल से विद्यार्थी अध्ययन हेतु आते थे, जिन्हें अंतर्वेदी कहा जाता था। अब अंतर्वेदी आपसे शर्ट पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, अंतर्वेदी आपसे पूछा जा सकता है। अंतर्वेदी से क्या तात्पर्य है, तो आप बताएंगे वल्लभी विश्वविद्यालय में बाहर से जो विद्यार्थी आते थे उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें अंतर्वेदी कहा जाता था मित्रों, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। तो नेक्स्ट और लास्ट है वल्लभी विश्वविद्यालय के बारे में मैंने आपको बताया। प्रमुख वेदांत गुणमती एवं दिव्यमती इसके आचार्य थे। अन्य प्रमुख शिक्षण केंद्र की बात करते हैं तो काशी, यह स्थान वैदिक शिक्षा, बौद्ध शिक्षा व जैन धर्म से संबंधित शिक्षा प्रदान की जाती थी। हिंसांग की समय काशी हिंदू धर्म की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। अल-बरूनी के द्वारा यहाँ पर किताब लिखी गई उल हिंद नामक, ठीक है, अल-बरूनी ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था उल हिंद नामक पुस्तक की रचना करी थी, जिसमें अल-बरूनी ने भारत के सामाजिक धार्मिक जीवन का वर्णन किया था। अल-बरूनी हिंदू धर्म शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए वाराणसी भी गया था मित्रों। अब देखो कुछ नहीं है, शॉर्ट में बता दिया। काशी वैदिक शिक्षा दी जाती थी, बौद्ध जैन की भी शिक्षा होती थी, ठीक है। हिंसांग हिंदू धर्म, अल-बरूनी ने शिक्षा लिखी जिसका नाम था उल हिंद। अब धारा देखिए, 10वीं शताब्दी के आसपास में धारा शिक्षा केंद्र बना। धारा नगरी प्रमुख विद्वान थे धनंजय व धनिक। धनंजय के द्वारा दशरूपक नामक पुस्तक और धनिक के द्वारा यशोरूपलोक नामक पुस्तक की रचना की गई थी मित्रों, ठीक है। देखिए धारा विद्वान दो थे, धनंजय दशरूपक नामक पुस्तक और धनिक ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, यशोरूपलोक नामक पुस्तक। नाम ध्यान रखना मित्रों, पूछ लेते हैं पुस्तकों के। अब देखिए लास्ट में कुछ नहीं है, छोटा सा लिखा हुआ है सारनाथ के बारे में। महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध साहित्यों में धर्मचक्र प्रवर्तक कहा गया है। सारनाथ में महात्मा बुद्ध के द्वारा बौद्ध संघ की स्थापना की गई थी, इसीलिए सारनाथ को बौद्ध शिक्षा का प्रथम केंद्र माना जाता है मित्रों। नेक्स्ट है कांचीपुरम। दक्षिण भारत में पल्लव शासकों ने यहाँ शिक्षा का प्रचार किया था, कांचीपुरम में। अब दक्षिण भारत का प्रमुख शैक्षिक केंद्र था महाकवि दंडिन, कांचीपुरम से संबंधित थे, ठीक है मित्रों। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था। मैंने अपने पुराने वीडियोस में स्कूल मैनेजमेंट का पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है, जिसमें हर एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सीरीज है और लास्ट में 10 मॉडल पेपर हैं। अगर आपने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके लिंक दे दूँगी, आप उनको देख लीजिएगा। ये 2 वीडियो हिस्ट्री के कवर हो चुके हैं। कल हमने प्राचीन भारत की शिक्षा पढ़ी थी, इंट्रोडक्शन, और आज हमने प्रमुख केंद्र पढ़े मित्रों। आगे वाले समय में मैं आपको पढ़ाऊँगी प्राचीन भारत का मतलब शिक्षा का वृहत्तर भारत में प्रसार, ठीक है मित्रों। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।